बेटा गोपी। हाँ चाचा। ये बताए जिंद बैठा है हाँ। और चिराग चिराग जल रहा है। चिराग जल रहा है। हाँ। चिराग को बुझा दे बेटा। बुझा दिया। हाँ चाचा जी। और जिंद गायब हो गया। गायब हो गया। और यहाँ पर तो बहुत अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा चाचा मुझे। बेटा जितनी दौलत है सब भर ले, और सुन चिराग लाना नहीं भूलना। ठीक है चाचा। सब कुछ भूल जाना लेकिन वो चिराग नहीं भूलना। मैं भी पूरा धन इकट्ठा कर। हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। शाबाश। चाचा लो ये धन पकड़ो। गोपी। हाँ चाचा। ये क्या करूं? ये धन दौलत मैं लेकर क्या करूंगा? ये मुझे नहीं चाहिए। फिर चाचा? मुझे चिराग चाहिए। चिराग दे। चाचा चिराग तुम्हें तभी मिलेगा कब? मुझे पहले बाहर निकालो। निकालूंगा। जल्दी निकालो चाचा, मुझे बहुत यहाँ पर डर लग रहा है। ला ला चिराग मुझे दे, मैं तुझे निकाल लेता हूँ। नहीं चाचा पहले मुझे निकालो। अरे बेवकूफ, मैं तुझे छोड़कर चला थोड़ी जाऊंगा। अरे नहीं चाचा पहले मुझे निकालो। गोपी मैं कहता हूँ चिराग मुझे दे। नहीं चाचा पहले मुझे निकालो। निकालू? मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा। चादे इस धन दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो चाहिए सिर्फ चिराग। चिराग दे, मैं तुझे बाहर निकाल लेता हूँ। नहीं चाचा पहले मुझे निकालो। नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगे? नहीं। हरामजादे गोपी के बच्चे, उसी में तड़प तड़प कर तुम मर जाओगे, बाहर नहीं। मरो मरो, जिंद तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। हरामजादे तेरी बजाय मैं चल कर कहीं दूसरा बच्चा तलाश लूंगा। मर जाओ। गोपी घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। अंगूठी जमीन पर रगड़ खा गई। रगड़ खाने से रतन देव प्रकट हुए। उठो उठो मेरे में। अरे कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक और मुझे क्यों बुलाया? खड़ा सामने गुलाम है आया। नहीं मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। नहीं मैंने तुमको और यहाँ पर बुलाया। मुझे लग रहा भूत का तू हटाया। देखो मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? डरो मत मालिक, मेरा नाम रतन देव है। रतन देव? जो तुम्हारे हाथ की उंगली में अंगूठी है, मैं उसी का गुलाम हूँ। क्या? जिसके हाथ में अंगूठी रहेगी मैं उसी के गुलाम रहूंगा। सच? तुम इस अंगूठी के गुलाम हो? जी हाँ। इसका मतलब मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे? जी हाँ मालिक। सच में झूठ तो नहीं बोलते हो? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो मुझे इस गुफा में बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर ले चलो। ठीक है मालिक,
आइए आप हमारे कंधों का सहारा लीजिए, हम तुम्हें इस गुफा से हवा की रफ्तार में बाहर निकालता हूँ। अरे वाह रतनदेव, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे गुफा से बाहर ले आए। अब बोलिए मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? देखो जंगल में एक झोपड़ी है, वहीं पर मेरी माँ रहती है, मुझे वहीं पर ले चलो। आइए आइए मालिक हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। चलिए। या भगवान, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, न देवर भूतनाथ है। शाम होने को हो गई, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। और मेरी माता जरा देखिए गौर कर, मेरी माता जरा देखिए गौर कर, आ गया आपका देखो गोपी कुंवर। सर पे जो थी बला वो आज माता टल गई, शुक्र है भगवान का जान मेरी बच गई। और जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर, देख शैतान को कांपता भेज कर, साथ में तेरे कैसे गिराया, साथ में तेरे कैसे गिराया। हाँ माँ। वो जादूगर हरामजादा क्या कह रहा था, कैसे बच के आ रहे हैं उससे? माँ, अरे कौन है? बनाए खूनी महल और उस जंगल के बीच, और उसी महल में ले गया मुझे अधम। हाँ माँ। मुझे अदम नीच दिखलाया एक तहखाना, और कहा कि इसके अंदर भरा है माल खजाना। जाने से पहले उसने बताया मुझे, जाने से पहले उसने जाने से पहले उसने बताया मुझे, करता दीपक की रखवाली जिन्नात है, दिया देना बुझा और लाना उठा, दौलत से कीमती ज्यादा रात है। हम नाम जिन्नात का सुन के माता मेरी, नाम जिन्नात का नाम जिन्नात का सुन के माता
मेरी अंदर जाने से इनकार मैंने किया, लेकिन धीरज बंधा के मुझे मेरी माँ जादू किए अंगूठी है मुझको दिया। फिर खजाना उठा के लाया, साथ में दिया भी लाया। मांगा उसने चिराग बंद किया, तहखाना माँ फिर गया कमीना भाग। मेरे लाल, तुम्हें तहखाने के अंदर बंद कर दिया और हरामजादा भाग गया। हाँ माँ। फिर कैसे निकल के आ रहे? माँ, मैं वहीं पर अंधेरे में बेहोश हो गया और मेरी अंगूठी वहीं पर रगड़ गई माँ। उसी वक्त ये रतन देव वहां पर प्रकट हुए माँ। इन्होंने कहा कि मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, मैं तो इन्हें देखकर बहुत डर गया था, मगर फिर मैंने कहा क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में इस अंगूठी के गुलाम हो? तो इसने कहा हाँ माँ। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो मुझे गुफा के बाहर ले चलो। माँ पलक झपकते ही मुझे गुफा के बाहर लेकर आ गए। फिर मैंने कहा कि इसी जंगल में मेरी माँ रहती है झोपड़ी में, मुझे वहां ले चलो। फिर माँ ये तुम्हारे पास लेकर आया। ये रतन देव है माँ। रतन देव है? हाँ हाँ माँ। धन्य हो रतन देव, धन्य हो। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया मालिक, धन्य हो। नहीं मालकिन, मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं उस अंगूठी का गुलाम हूँ। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलिए मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? जाइए, अब तुम जा सकते हो। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जैसी आज्ञा हो मालिक। माँ, अब क्या सोच रहे हो माँ? बेटा, मैं ये सोच रही हूँ वो हरामजादा जादूगर इतना धनमाल छोड़कर हीरा मोती इस चिराग के क्यों पीछे पड़ा है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है माँ। माँ ठीक है, मगर इस चिराग को संभाल के रखना माँ, वक्त आने पर ये हमारे काम आएगी। अरे तो बेटा, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो जादूगर को पता चलेगा कि तहखाने के अंदर चिराग नहीं है तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है माँ, चलो यहाँ से हम तुम भाग चलते हैं। और ये धनमाल जो है इसी से एक हम तुम महल बनाएंगे और उस महल का नाम रखेंगे रतन देव। चलिए माँ, वहीं पर रहेंगे। सब रतन देव के हाँ माँ। हर 5 बरस बीते प्रिय हर जंगल के दरमियान, और लेकिन बदला ना मिला यो है। बदला तो मिल जाएगा और मेरे मन के मीत, दिल मेरा ये चाहता काए प्यार की। तेरे दिल में जल रही हर प्यारी प्रेम किया, और मेरे दिल में जल रही हो। बड़ी तपस्या से मिला मुझको अमर सुहाग, अरे भला कहाँ जाए बुताने अपने दिल की।
मानता हूँ पूर्णिमा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अपने दिल की आग बुझाने तुम कहाँ जाओगी। लेकिन क्या करूं, बीता हुआ कल याद करता हूं तो बदन में आग लग जाती है। ये सब शोभा नहीं देता। लेकिन नहीं, तुम्हारा पति होने के नाते आज मैं तुम्हारा दिल जरूर बहलाऊंगा और साथ साथ अपना भी। हाँ? मिले गगन के तले धरती का प्यार करे, मिले गगन के तले धरती का प्यार करे। ऐसे ही जग में होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। मिले गगन के तले धरती का प्यार करे। नदिया का पानी दरिया से मिलके, नदिया का पानी दरिया में मिल के सागर की बोरी चले। मिले गगन के तले धरती का प्यार। क्या देख रहा हूं, ये साले नाग नागिन है। ये तो ये कहीं भी चिपक है, वाह कहीं में जैसे नाग और नागिन। अगर ये त्रिया आज मुझे मिल जाती तो मैं बहुत भाग्यशाली था। आज मेरी अंगूठी होती तो मैं अंगूठी द्वारा रतन देव को बुलाता और इस त्रिया का अपहरण करा लेता। लेकिन वो अंगूठी गोपी के पास है। ठीक है, मैं जादू के जोर से इस त्रिया का अपहरण करूंगा। मिले गगन के तले धरती का प्यार करे। भैया कि जब चून दियो तो मैं खनी नहीं खाता। मजाक न कर, मैं सुबह पहाड़ा है भैया। अरे यार बोल दिया ना मैं खनी नहीं खाता। बच्चे तुम दे दियो। अरे यार जब मैं नहीं खाता तो मेरी पत्नी कहाँ से खाएगी। झाड़ भी दे दियो। पूर्णिमा, दिल यही कह रहा है कि थोड़ी देर हम इसी वृक्ष के नीचे आराम करें, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। सच? हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है। अब हम आराम करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात।
कटी रात सुहानी कहीं अधूरी रहना चाहे अपनी प्रेम कहानी सज से जी सुहागन बड़ी